तो फिल्म की शुरुआत होती है एरागॉन नाम की एक छोटे से शिकारी से। वो जंगल से बाहर की तरफ उस एरिया में शिकार करने के लिए आ गया था जहाँ पर किसी का भी जाना मना था हुकूमत की तरफ से। और उसके पीछे वजह क्या थी ये वजह कोई नहीं जानता था। शिकार तो उसे वहां मिलता नहीं, लेकिन उसके हाथ लग जाता है एक नीले रंग का बड़ा सा अंडा, जिसे वो डरते डरते उठा लेता है। ये अंडा उसे काफी कीमती लगता है, तो वो सोचता है शिकार न सही, इसी अंडे के बदले वो मीट शॉप से मीट ले लेगा। जब वो मीट शॉप पर आता है और वहां के ऑनर को पता चलता है कि ये अंडा उस जगह से लाया गया है जहां पर किसी को भी जाना मना है, तो वो डरते हुए एरागॉन को वो अंडा वापस कर देता है और उसे उस जगह पर जाने के लिए डांटता भी है। और वार्न भी कहता है कि अगली मर्तबा वहां ना जाना, पकड़े गए तो बच्चों के नहीं। वो बेचारा उस अंडे को छुपाए वहां से बाहर निकलता है तो दिखता है कि किंग के कुछ सोल्जर्स यहाँ के आम इंसानों को तंग करने में लगे हुए थे। ये अब यहाँ की रोज की रूटीन हो गई थी। एरागॉन को बुरा तो लगता है, लेकिन वो इग्नोर करते हुए अपने अंकल के पास आ जाता है। उसके मॉम डैड ना होने की वजह से वो अपने अंकल और अपने कजन के साथ ही रहता है। यहाँ आते ही वो उस संडे को स्टोर रूम में छुपा देता है और फिर अपने कजन के साथ एक वॉरियर बनने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। काफी देर तक ये लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं और फिर इनके अंकल आकर इन्हें बाहर काम करने को कह देते हैं। बाहर काम करते हुए एरागॉन का कजन उन्हें बताता है कि वो जल्द ही इस छोटे से गांव को छोड़कर शहर जाने वाला है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। एरागॉन और उसके अंकल अपने बेटे को रोकते नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एरागॉन और उसके अंकल की जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो जाती है। एरागॉन का वही भाई और वही दोस्त था। उसके जाने के बाद एरागॉन का किसी भी काम में दिल लगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ दिन के लिए तो वो उस नीले अंडे को भी भूल जाता है। एक दिन जब वो काम करने के बाद स्टोर रूम में जाता है तो उसके सामने एक अजीब काम होता है। वो अंडा हिलने लग जाता है, निकलती है एक एनर्जी वेव निकलती है जो पूरी दुनिया में फैल जाती है, और इसी एनर्जी वेव की वजह से बहुत से लोग अलर्ट भी हो जाते हैं। हम एक आदमी को भी देखते हैं जो सोया हुआ इस वेव की वजह से हैरत से जाग जाता है, और साथ ही हमें एक औरत को भी कहीं और दिखाया जाता है। इस वेव के उसके मुंह से टकराते ही वो भी मुस्कुराने लगी थी, ऐसे जैसे उसका कोई मकसद पूरा हो गया हो। अब यहाँ पे ये सब चल क्या रहा था ये जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में जहाँ ये लोग रह रहे थे वहां पर कभी ड्रैगन राइडर्स का राज हुआ करता था। ये ड्रैगन राइडर इंसानों की हिफाजत किया करते थे और उनकी मुश्किलें आसान किया करते थे। इन सारे ड्रैगन राइडर्स को इनके ड्रैगन्स खुद चुना करते थे। इन ड्रैगन्स के अंदर उड़ने के अलावा कुछ जादुई ताकतें भी होती थी जो ये ड्रैगन अपने राइडर्स को भी दिया करते थे। इन्हीं जादुई ताकतों की वजह से जमीन पर अमन था, लेकिन फिर एक दिन एक ड्रैगन राइडर गैल्बाटोरिक्स को अपनी ताकतों पर गरूर होने लगा। वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, इसीलिए वो अपने आप को खुदा समझने लगा, गॉड समझने लगा। ताकत की लालच में उसने अपने ही बाकी साथी ड्रैगन राइडर्स को मारना शुरू कर दिया और उनकी जादुई ताकतें भी लेने लगा। सभी ड्रैगन्स को तो वो पहले ही मार चुका था। जो कोई एक दो ड्रैगन नाइट बचा भी था वो छुप कर रहने पर मजबूर हो गया। ऐसे गैल्बाटोरिक्स की ताकतों ने और उसके राज ने और भी ज्यादा ताकत पकड़ ली। पर कहते हैं ना कि बुराई ज्यादा देर चल नहीं पाती। फिर एक दिन ऐसा आया कि गैल्बाटोरिक्स के जुल्म के खिलाफ उम्मीद की एक किरण जागी। एल्फ किंगडम की प्रिंसेस सारिया को पता चला कि गैल्बाटोरिक्स के ड्रैगन ने एक अंडा दिया है, और अब इस दुनिया में गैल्बाटोरिक्स के ड्रैगन के अलावा एक और ड्रैगन भी हो सकता है। उसने अब एक बहुत खतरनाक फैसला लिया उस अंडे को चुराने का। वो जानती थी कि ये काम आसान नहीं है, पर वो पीछे नहीं हटी। गैल्बाटोरिक्स के महल से अंडा चुराते हुए वो अपनी पूरी सोल्जर्स की टीम के साथ भागी, तो गैल्बाटोरिक्स ने भी अपने सबसे बड़े जादूगर दुर्जा और उसकी पूरी टीम को उसके पीछे लगा दिया। दुर्जा ने चंद ही मिनटों में आर्या की पूरी फौज को तबाह कर दिया, और जल्द ही आर्या को भी चारों तरफ से अपनी जादुई आग की लपेट में ले लिया। अब आर्या का आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दुर्जा उससे उसका अंडा लेने ही वाला था, लेकिन तभी एल्फ ने एक मंत्र बोला और उस संडे को यहाँ से गायब करते हुए दूर जंगलों में पहुंचा दिया, फिर जहां से वो मिला हमारे हीरो यानी आरागोन को। दूसरी तरफ इस काम के लिए आर्या को एक भारी कीमत अदा करनी पड़ी। दुर्जा ने उसे कैद कर लिया, और उस टाइम ड्रैगन के अंडे के टूटने पर जो एनर्जी ब्लास्ट हुआ था उससे भी असल में आर्या ही जागी थी। सीन कट होकर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एरागॉन अब सोकर उठा है। उसके हाथ में शदीद जलन हो रही थी। उसने देखा कि उसके हाथ पर एक अजीब सा जलने का निशान था, और वो ड्रैगन उसकी गोद में ही सोया हुआ था। उसे याद आया
कि ये छोटा-सा ड्रैगन तो रात ही पैदा हो गया था, उसे भूख लगी होगी, वो जाकर सबसे पहले उसके लिए दूध लेकर आता है, लेकिन दूध को देखते ही वो ड्रैगन दूर भाग जाती है और लकड़ियों में छुपकर वहां से एक चूहे का शिकार कर लेती है। एरागोन जब ये देखता है तो समझ जाता है कि ये ड्रैगन असल में शिकार करने वाला है। फिर वो इस ड्रैगन को अपना पेट बनाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ हमें दुर्जा और आर्या को दिखाया जाता है, जहाँ आर्या बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है। उसे सच में उस अंडे के बारे में बता देती है कि असल में वो अंडा टूट भी चुका है और उसके अंदर के छोटे ड्रैगन ने अपना ड्रैगन राइडर चुन भी लिया है। ये जानकर गैल्पेटोरिक्स को बेचैनी लग जाती है, क्योंकि वो जानता था कि इस दुनिया में एक भी ड्रैगन राइडर उसकी हुकूमत का दुश्मन हो सकता है, उसकी हुकूमत का तख्ता पलट सकता है। इसलिए गैल्पेटोरिक्स दुर्जा को कहता है कि उस ड्रैगन राइडर को मार दो। अगर उसका ड्रैगन बड़ा हो गया और वो मेरे खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया तो उस दिन मेरी हुकूमत का आखिरी दिन होगा। गल्पेटोरिक्स के हुक्म पर यहाँ पर दुर्सा एक मंत्र पढ़ता है और जमीन फाड़ कर बहुत सारे मॉन्स्टर घोड़ों पर सवार बाहर निकल आना। खाना खाने के लिए जब एक होटल पर आता है तो वहां पर बहुत से लोग रोते हुए उसे मिलते हैं। पता चलता है कि उन सबके बच्चों को शामिल करने के लिए ले गया था और अब कभी वो बचकर आएंगे या नहीं, ये बात वो नहीं जानते थे। यहीं पर एक आदमी दुखी भी था और लोगों को हौसला भी दे रहा था। वो बताता है कि पहले ऐसा नहीं था, पहले के वक्तों में इस दुनिया में अमन हुआ करता था, सारे इंसान खुश रहा करते थे, क्योंकि ड्रैगन राइडर्स सबकी हिफाजत करते थे और सबकी मुश्किलें आसान करते थे। लेकिन फिर यहाँ एहसास में कि वो भी इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, वो अपने ड्रैगन को ट्रेन करने लग जाता है, उसे उड़ने की ट्रेनिंग देता है। एरागोन ने अपनी ड्रैगन का नाम सफीरा रखा था। दिन गुजरते रहे और वो उसकी ट्रेनिंग करता रहा। उसने छोटी सी सफीरा को उड़ना सिखा दिया था और अब वो चाहता था कि सफीरा जल्द ही ताकतवर हो जाए। वो रोज रोज सफीरा को ट्रेनिंग देता था और एक दिन सफीरा इतना ऊंचा उड़ गई कि उसकी नजरों से ओझल हो गई। एरागोन डर सा गया। उसे लगा कि सफीरा वापस नहीं लौटेगी, पर अचानक उसके हाथ में लगा हुआ मार्क जलने लगा। उसे शदीद दर्द हुआ, लेकिन फिर उसने नोट किया कि हवा को चीरते हुए कोई तेज बड़ी सी चीज उसकी तरफ आ रही थी। उसने देखा कि सफीरा थी, जो अभी जब उड़कर गई थी तब तो छोटी सी थी, लेकिन अब हवा में जाने के बाद वो अपने पूरे साइज में बड़ी हुई वापस आ रही थी। उसके उड़ने की स्पीड से एरागोन ये अंदाजा लगा चुका था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो चुकी है। एरागोन हैरानी से उसे देख रहा था और फिर एरागोन ने एक अजीब सी चीज महसूस की। एरागोन उसकी और सफीरा एरागोन की सोच पढ़ सकती थी। ये लोग दिमाग दिमाग में बातें कर सकते थे, टेलीपैथी के जरिए, यानी बिना कुछ बोले अपने दिमाग के सिग्नल्स के जरिए। एरागोन के हाथ पे लगा हुआ जख्म दोबारा चमकने लगता है और सफीरा एरागोन को बताती है कि मैं हजारों साल से अपने अंडे के अंदर छुपी अपने ड्रैगन राइडर का इंतजार कर रही थी और फिर तुमने मुझे उठाया और मैंने उसी वक्त तुम्हें चुन लिया। उसकी बात को सुनते ही एरागोन को उस आदमी की कहानी याद आती है जिसे गल्पेटोरिक्स के सिपाही उठा कर ले गए थे। उसने जाते जाते कहा था कि मुझे उम्मीद है कि एक नया ड्रैगन राइडर जरूर पैदा होगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। एरागोन की आंखें चमकने लगी थी, क्योंकि वो जान गया था कि वही नया ड्रैगन राइडर है। एरागोन अब ड्रैगन राइडर्स के बारे में सारी बातें जानना चाहता था, इसीलिए चुपके से वो रात में ब्रूम के घर में घुस जाता है। वहां उसे एक अजीब बड़ी सी किताब मिलती है जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी। वो ये सारी चीजें पढ़ ही रहा था कि अचानक से यहाँ पर ब्रूम आ गया और उसके ऊपर गुस्सा होने लगा। एरागोन उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगा। क्या ये सब सच है? क्या ड्रैगन्स होते हैं? क्या ड्रैगन राइडर्स भी होते हैं? ब्रूम गुस्से में उससे कहता है, इन सब में ना पड़ो, ये रास्ते सिर्फ मौत की तरफ लेकर जाते हैं। वो गुस्से में एरागोन को घर से निकाल देता है और फिर अपनी ड्रैगन राइडर्स वाली तलवार निकालता है और हमें सच्चाई पता चलती है कि असल में ब्रोम भी कभी एक ड्रैगन राइडर हुआ करता था, पर उसके ड्रैगन को भी मार दिया गया था और वो अपने ड्रैगन को बचा नहीं पाया और आज तक इसी गिल्ट में जी रहा है। गल्बटोरिक्स आज तक ये बात नहीं जानता कि ब्रोम जिंदा है, और अगर उसे पता होता कि एक ड्रैगन राइडर अभी भी जिंदा बच गया है तो वो कब का ब्रोम को मार देता। एरागोन अब अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे कुछ भयानक आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि ये आवाजें एक घर में से आ रही थी। जब उसने उस घर में झांक कर देखा तो वहां अजीब सा मॉन्स्टर था। ये वही मॉन्स्टर था जिसकी फौज को दुर्जा ने जमीन से निकाला था। वो एक आदमी को टॉर्चर करते हुए एरागोन के बारे में पूछ रहा था। जैसे ही वो आदमी उसे एरागोन के घर का पता बताता है तो वो मॉन्स्टर उसे बेदर्दी से मार देता है। कुछ इस तरह के उसका खून पूरे कमरे में फैल जाता है। एरागोन डर कर यहीं पर छुप जाता है और समझ जाता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बड़ा खतरा आने वाला है उसके लिए।
वो इस खतरे के बारे में अपने अंकल को बताना चाहता था, इसीलिए वो भागकर घर की तरफ निकला, लेकिन रास्ते में ही उसका ड्रैगन उसे हवा में उड़ा ले गया। एरागोन डर गया, जोर से चिल्लाया, पर उसकी ड्रैगन सफीरा ने उसे छोड़ा नहीं। उसने नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन सफीरा बार बार उसे पकड़ रही थी। एरागोन उससे कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरे अंकल को बचाने दो। पर सफीरा उसे समझाती है कि वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, वो किसी को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। एरागोन जब जिद पर ड्रैगन से नीचे उतरने की कोशिश में लगा रहता है, तो ड्रैगन को भी मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे उसके घर ले जाती है। वहां जाकर वो देखता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसके अंकल को तो बेरहमी से उन मॉन्स्टर्स ने मार दिया है। अपने अंकल की मौत को देखकर वो टूट गया था। उसके अंकल के अलावा उसकी फैमिली जो कोई नहीं थी। सफीरा उसे दिलासा देने की कोशिश करती है और साथ में ये भी कहती है कि अभी चलो, अभी यहाँ पर खतरा है। लेकिन एरागोन जो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, वो सफीरा के ऊपर ही गुस्सा करता है, उसे बुरा भला कहता है और अपनी अंकल की मौत का जिम्मेदार भी ठहरा देता है और उसे यहाँ से जाने पर मजबूर कर देता है। बेचारा एरागोन जब रो ही रहा था, तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई आ गया। आहट से उसे लगा कि ये वही किलर है जिसने उसके अंकल को मारा है। उससे में वो तलवार उठाए उस किलर को मारने के लिए जैसे ही जाता है, तो कोई उसकी तलवार पकड़ लेता है। देखने पर पता चला कि ये ब्रोम था, जो उसके तलवार वाले हाथ पर जब ड्रैगन राइडर का निशान दिखता है तो हैरान हो जाता है और फौरन एरागोन को यहाँ से चलने को कहता है। एरागोन ब्रोम से कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने अंकल को दफना ना दूं। ये सुनते ही ब्रोम इस घर को आग लगा देता है और उसे घोड़े पर लेकर यहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे ड्रैगन राइडर्स के बारे में बताता है और गल्बाटोरिक्स के बारे में भी, जो कि सभी ड्रैगन राइडर्स का दुश्मन है। वो बताता है कि ये गल्बाटोरिक्स की चाल है, वो तुम्हें और तुम्हारे ड्रैगन राइडर को मारना चाहता है ताकि उसकी बुराई खत्म ना हो सके, और अब तुम्हें जल्द ही अपनी ड्रैगन को वापस बनाना होगा क्योंकि वही हमारी हिफाजत कर सकती है। सच्चाई जानने के बाद एरागोन को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि सफीरा बस उसकी जान बचाना चाह रही थी। अब वो दिल दिल में सफीरा से माफी मांगता है और उसे वापस आने को कहता है। उसकी आवाज सुनते ही सफीरा 1 मिनट में आ गई। ब्रोम ने हैरत से उसे देखा। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और ये भी समझ गया कि ये वाली ड्रैगन कोई आम ड्रैगन नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर ड्रैगन है। वो अब एरागोन से कहता है, क्योंकि तुम इस दुनिया के आखिरी ड्रैगन राइडर बचे हो, तो गल्बाटोरिक्स तुम्हें बहुत से तरीकों से मारने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें हर हाल में उससे बचे रहना है और उसके खिलाफ लड़ना भी है। और तुम्हारा साथ देने के लिए कुछ ड्रैगन नाइट्स अभी भी जिंदा हैं जो केव्स में छुपे हुए हैं। तुम्हें उन्हें बाहर निकालना होगा और उनकी मदद से गल्बाटोरिक्स को हराना होगा। एरागोन इन सारी चीजों को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी था और डरा हुआ भी था। तब ब्रोमो से कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ सफीरा है ना। जब कोई ड्रैगन अपने ड्रैगन राइडर को चुनता है तो उसी दिन वो कसम खाता है कि वो अपने ड्रैगन राइडर को मरने नहीं देगा। अगर ड्रैगन राइडर मर जाता है तो ड्रैगन भी खुद ब खुद मर जाता है, लेकिन अगर ड्रैगन मर जाए तो ड्रैगन राइडर को कुछ नहीं होता। अब एरागोन और ब्रोम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि गल्बाटोरिक्स के भेजे हुए मॉन्स्टर ने कुछ इंसानों पर दोबारा से हमला कर दिया था। वो सफीरा की मदद से इनसे जाकर आसानी से लड़ सकते थे, पर ब्रोम एरागोन को समझाता है कि इस तरह बेवकूफी से नहीं चलना। तुम्हारे अंदर बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन तुम्हें अपनी ताकतों का बहुत देखभाल कर इस्तेमाल करना होगा। वो यहाँ पर एरागोन को ट्रेनिंग देने लग जाता है और यहाँ पर एरागोन को समझ आती है कि वो अभी बहुत ज्यादा पीछे है। इन्हीं की बातों के दौरान ब्रोम कुछ मंत्र पढ़ता है और यहाँ पर रखी हुई लकड़ियों में आग लग जाती है। एरागोन हैरानी से पूछता है, ये तुमने किस तरह किया। तो ब्रोम उससे कहता है, ये मैजिक ट्रिक है। लेकिन एरागोन जानता था कि अभी भी ब्रोम उससे कुछ न कुछ छुपा रहा है। ये लोग अब आगे जाकर कुछ देर के लिए एक गांव के अंदर रुकते हैं और इस गांव में एरागोन को कुछ अजीब महसूस होने लगता है, जैसे कोई चीज उसे एक रास्ते की तरफ खींच रही हो। एरागोन वहां जाने लगता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। एरागोन को याद आता है कि ये औरत उसे काफी मर्तबा अपने ख्वाब में भी दिखाई दी थी। ये औरत एरागोन को बताती है कि मैं एक विच यानी जादूगरनी हूँ और मुझे सब पता है। वो एरागोन की लहजे से ये समझ आती है कि एरागोन बहुत ज्यादा परेशान है और वो एरागोन का हाथ देखते हुए उसे वार्न भी करती है कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वो ये भी बता देती है कि ये सब तब शुरू हुआ था जब उसे वो नीला ड्रैगन का अंडा मिला था। उसकी बातें सुनकर एरागोन हैरान हो जाता है कि ये सब बातें उसे कैसे पता थी। वो जल्दी से यहाँ से उठता है और जाने ही वाला होता है, पर अचानक कोई उसकी गर्दन पकड़ लेता है। ये असल में वही डीमन था जिसे दुर्जा ने भेजा था और वो औरत भी दुर्जा के लिए ही काम कर रही थी। इससे पहले कि ये डीमन एरागोन को मार देता, पीछे से ब्रोम आकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन अब आगे जान बचाना इनको मुश्किल लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर डीमंस का एक पूरा झुंड आ गया था।
पहले-पहले तो ये लड़ते रहते हैं, लेकिन जब डीमन इन पर ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं और बचना इनके लिए नामुमकिन हो जाता है, तो एरागॉन ज़ोर से चिल्लाता है और अपने तीरों को बहुत ही ज़्यादा ताकत से छोड़ता है और हम उसके तीर से एक नीली आग निकलते हुए दिखते हैं, जो एक-एक डीमन को एक-एक बार में मार देती है और सारे डीमंस के खत्म होने के बाद एरागॉन बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आया तो उसके पास ब्रोम बैठा हुआ था। एरागॉन को समझ नहीं आई कि उसने वो सब कैसे किया था, तो ब्रोम ने बताया कि तुमने वो सब ड्रैगन की ताकत की वजह से किया था। उसने बताया कि ड्रैगन राइडर बनते ही जो निशान तुम्हारे हाथ पर आता है, वो निशान बहुत सारी ताकतें तुम्हें दे देता है, लेकिन ज्यादा ताकत का इस्तेमाल भी तुम्हारे अंदर को कमजोर कर देता है। एरागोन ने महसूस किया था कि अब उसका जख्म बहुत ज्यादा ताकत के इस्तेमाल की वजह से बहुत ज्यादा दर्द भी कर रहा था। वो बताता है कि ये ताकतें ज्यादातर तभी जागती हैं जब ड्रैगन राइडर किसी बहुत बड़े खतरे में होता है और तुम्हें आगे इन्हें संभल कर इस्तेमाल करना होगा। वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि इन्हीं ताकतों में तुम्हें कुछ जादुई ताकतें भी मिली हैं और हर जादू को इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई मंत्र होते हैं जिन्हें तुम्हें सीखना पड़ेगा और हर जादू को देखभाल कर इस्तेमाल करना होगा। एरागोन इन सारी बातों को सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और सब कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पे सफीरा आती है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रोम ने सफीरा के ऊपर बैठने के लिए एक सीट बनाई थी एरागोन के लिए। एरागोन अब उस सीट पर बैठता है और सफीरा उसे एक खाई के सामने ले जाती है जो हजारों फीट नीचे थी। इस खाई को देखकर एरागोन डर जाता है और इससे पहले कुछ कर पाता, सफीरा अपने बड़े बड़े पंख को फैलाते हुए उसे उस खाई के अंदर ले जाती है। पहले पहले तो एरागोन डरता है, चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही देर में जब वो दिखता है कि सफीरा उसे गिरने नहीं दे रही, तो उसका भरोसा सफीरा। इससे पहले कि ये लोग कुछ और सीख पाते, एरागोन नीचे देखता है कि वहां पर बहुत सारे डीमंस आ गए हैं। वो फौरन सफीरा को नीचे जाने को कहता है और बहुत सारे डीमन दूसरी तरफ दुर्जा एरागोन को ना पकड़ पाने पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और अब वो अपने काले जादू के इस्तेमाल का फैसला करता है। अपने जादू से वो एल्फ की प्रिंसेस आर्या के दिमाग पर अपना कंट्रोल कर लेता है और उसी के दिमाग के जरिए वो एरागोन से कांटेक्ट करता है और एरागोन को अपने महल बुलाने की कोशिश करता है। ब्रोम एरागोन को समझाता रह गया कि ये भी दुर्सा की या फिर गलबटोरिक्स की कोई जान हो सकती है, पर वो समझा नहीं। उसने अपने ख्वाब में आर्या को बहुत ही ज्यादा मुसीबत में देखा था और वो उसे बचाने के लिए महल की तरफ निकल गया। सफीरा सबकी नजरों से बचते बचाते उसे महल के अंदर ले आती है और फिर सफीरा की नजरों का इस्तेमाल करते हुए वो आर्या तक पहुंच भी जाता है, जहां जाकर वो दिखता है कि आर्या बेहोश पड़ी थी। इससे पहले कि वो आर्या को होश में लेकर आता, यहाँ पर दुर्सा आ जाता है। दुर्सा को देखते ही एरागोन अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए दुर्सा को मारने की कोशिश करता है, पर दुर्सा उसके वार से पहले ही यहाँ से गायब हो जाता है और अपने जादू की वजह से एरागोन बेचारा भी बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। उसके कमजोर पड़ते ही अब दुर्सा दोबारा यहाँ आता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर ठीक वक्त पे ब्रोम उसके सामने आकर उसका वार अपने ऊपर लेकर उसकी जान बचा लेता है। ब्रोम को जख्मी देखकर एरागोन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना तलवार दुर्सा के सर पे मार दिया और फिर दुर्सा यहीं पर गायब हो गया। इस हमले से उसका किया हुआ आर्या पर जादू भी टूट गया था और यहाँ आर्या भी होश में आ गई थी। महल की तरफ आते हुए हमने नोट किया था कि कोई याख्मीन लगातार इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। वो कौन था उसके बारे में तो नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही ये तीनों इस महल से निकलने की कोशिश करते हैं तो सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले थे, लेकिन ऊपर से वही लड़का जो इनका पीछा कर रहा था, वो उन सोल्जर्स पर हमला करते हुए इन्हें यहाँ से भागने में मदद देता है। हमें इसका नाम मुर्तक पता चलता है। खैर, अब हम देखते हैं कि सफीरा उन तीनों को बचाते हुए वहां से काफी दूर ले आई थी। यहाँ पर आकर इन्हें पता चलता है कि ब्रूम की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो किसी भी पल मरने वाला है। वो अब अपनी ड्रैगन नाइट वाली तलवार एरागोन के हाथ में दे देता है और अपनी आखिरी सांसें जीने लगता है। इस टाइम पर सफीरा उसे अपनी पीठ पर बिठाकर आसमान की सैर करवाती है ताकि वो एक ड्रैगन राइडर के तौर पर ही मरे। जिसके बाद एरागोन पत्थरों से उसकी कब्र बनाता है और सफीरा अपनी सांस की मदद से उन पत्थरों को क्रिस्टल में बदल देती है। ये लोग अब काफी उदास हो चुके थे। एरागोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर दोबारा मुर्तग आ जाता है और जैसे ही उन्हें खबर मिली थी कि दुनिया में नया ड्रैगन राइडर आ गया है, तो वो भी उन्हें ही ढूंढने निकला था। वो उन्हें लेकर जल्द ही अपने ट्राइब की तरफ आ जाता है और यहाँ आते ही ये सब लोग सबसे पहले आर्या का इलाज शुरू करते हैं, क्योंकि वो भी
दुर्जा के जुल्म की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हुई हुई थी। यहाँ के लोग एरागोन को ट्रेनिंग भी देते हैं और गैल्बेटोरिक्स और दुर्जा की सभी कमजोरियों के बारे में भी बताते हैं और उसकी ताकतों के बारे में भी बताते हैं। एरागोन को यहाँ पर बताया जाता है कि दुर्जा को सिर्फ उसके दिल में तलवार स्टैब करके ही मारा जा सकता है। सब लोग यहाँ पर जंग की तैयारियां शुरू कर देते हैं और ये लोग सफीरा के लिए भी एक ड्रैगन सूट बनाते हैं। इन सब की ट्रेनिंग हासिल करते हुए सफीरा पहली मर्तबा अपने मुंह से आग निकालती है और ये देखकर एरागोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जल्द ही ये लोग गल्पाटोरिक्स के महल पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। सफीरा अपने मुंह से आग निकालते हुए गल्पाटोरिक्स के महल की काफी सारी चीजें जला देती है, जबकि राइडर नाइट्स की बाकी आर्मी गल्पाटोरिक्स के सोल्जर्स के साथ लड़ने लग जाते हैं। एरागोन जो ऊपर से अपने ड्रैगन की आग के जरिए नीचे सब कुछ तबाह कर रहा था, उसके साथ लड़ने के लिए दुर्सा ऊपर आ जाता है अपने ही ड्रैगन पर बैठे हुए। दुर्सा का ये ड्रैगन असली नहीं था बल्कि जादुई था। इन लोगों की ऊपर बहुत ही खौफनाक लड़ाई होती है जिसमें कई मर्तबा एरागोन को बुरी चोट लगती है और एक दो हमले में तो सफीरा को भी अच्छी खासी चोट आती है, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते। एरागोन जब नोटिस करता है कि उसे हराना इतना भी आसान नहीं, तो उसे ब्रोम की कही हुई एक बात याद आती है कि जंग सिर्फ ताकत से लड़ने का नाम नहीं है, इसमें दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है। यही सोचते हुए वो अब सफीरा की दुम की तरफ चला जाता है और दुर्जा जो दूर से इनके ऊपर वार कर रहा था वो कंफ्यूज हो जाता है कि एरागोन गायब कहाँ पर हुआ। वो इधर उधर उसे ढूंढने लग जाता है और ठीक मौके का फायदा उठाते हुए एरागोन अपने सफीरा की टेल से उसके ड्रैगन के ऊपर जंप करता है और तलवार को एकदम से उसके दिल में स्टैब करके उसे मार देता है। दुर्जा को तो सोचने का मौका तक नहीं मिला था कि उसके साथ हो क्या क्या। दुर्जा के मरते ही उसका ये जादुई ड्रैगन भी मर जाता है और उसका सारा जादू खत्म हो जाता है। अब क्योंकि सफीरा खुद भी जख्मी थी, कुछ ही देर में सफीरा एरागोन के साथ जमीन पर गिर जाती है। सफीरा की बुरी हालत को देखकर एरागोन को उसके ऊपर तरस आ जाता है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी सारी ताकत लगाते हुए सफीरा को हील करने की कोशिश करता है और इस सब में वो खुद ही बेहोश हो जाता है। दोबारा हमें जंग का सीन दिखाया गया था जहां हमें पता चला था कि गैल्बर्टोरिक्स की आर्मी को उन नाइट्स ने हरा दिया था, लेकिन ये लोग अभी भी गैल्बर्टोरिक्स तक नहीं पहुंच पाए थे। सीन कट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एरागोन अभी तक बेहोश था। उसे जब होश आया तो उसने अपने सामने मुर्तक को पाया। उसने मुर्तक से अपने ड्रैगन के बारे में पूछा। मुर्तक बेचारा उदास हो गया। एरागोन को लगा कि सफीरा मर गई है। उसने दिल से सफीरा को याद किया तो सफीरा उड़ते हुए यहाँ आ गई और उसे जिंदा देखकर एरागोन की जान में जान आई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और फाइनली अब इरागोन इन सारे सोल्जर्स को बाय कहते हुए अपने शहर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो आर्या से मिलता है जो उसे बताती है कि गैल्बर्टोरिक्स आज भी जिंदा है और वो अब खामोश नहीं बैठेगा। तुम्हें अपने मुल्क जाकर वहां के लोगों को भी गैल्बर्टोरिक्स के बारे में अलर्ट करना होगा और फिर ड्रैगन नाइट्स के साथ मिलकर गैल्बर्टोरिक्स से लड़ने की तैयारी करनी होगी। एरागोन उसकी बात में हाँ में सर हिलाता है और आर्या फिर उससे ये वादा करते हुए अपने मुल्क चली जाती है कि हम जल्दी ही मिलेंगे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें फाइनली गैल्बर्टोरिक्स को दिखाया जाता है जो अपने ब्लैक ड्रैगन के साथ था। अपनी हार की आग में वो इस टाइम जल रहा था। इतना ताकतवर हो के भी वो सिर्फ एक मामूली से ड्रैगन राइडर से हार गया था। इसी हार के गुस्से में वो जोर से चिल्लाता है और इरादा कर लेता है अगली